बकरे की अम्मा आखिर वो भी कब तक खैर मनाए। भूपेश बघेल के आरोप को अब जनता जो है वो स्वीकार नहीं करती और जानती है। अरे जो सट्टा में पूरे छत्तीसगढ़ में बट्टा लगा दिए, इनको कभी ईवीएम में, कभी तिथि में, ये इसी में ये। जहां एक तरफ आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टियों की बैठकों का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। पार्षद और महापौर पद के प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ स्थानीय नेताओं की बड़ी बैठक मीनाक्षी नगर में हुई, जिसमें राजनांदगांव सांसद एवं दुर्ग चुनाव प्रभारी संतोष पांडे और क्षेत्रीय विधायकों सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद संतोष पांडे ने जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव परिणाम की तिथि पर आपत्ति व्यक्त किए जाने पर उसे हास्यास्पद बताया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सट्टे को लेकर छत्तीसगढ़ का बट्टा लगा दिया, युवाओं को बर्बाद कर दिया और बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी, जनता सब जान चुके हैं। इस तरह के बयान दिए। भूपेश बघेल के आरोप को अब जनता जो है वो स्वीकार नहीं करती और जानती है। अरे जो सट्टा में पूरे छत्तीसगढ़ में बट्टा लगा दिए, आज यहाँ की जवानी को खत्म कर दिए, जवानों का पैसा खत्म हजम कर दिए, तो ज्यादा भूपेश के विषय में कहने का कुछ नहीं है। और अभी जो चल रहा है आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक नंबर लग रहा है। बकरे की अम्मा आखिर वो भी कब तक खैर मनाए। इनको कभी ईवीएम में, कभी तिथि में, ये इसी में ये नुस्खा खोजते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। अब बताइए तिथि में ये हास्यास्पद। राजनांदगांव सांसद और दुर्ग चुनाव प्रभारी संतोष पांडे का ये बयान राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि पांडे ने सीधे तौर पर भूपेश बघेल की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। ये बयान न केवल कांग्रेस बल्कि राज्य की समग्र राजनीति में हलचल मचा सकती है। चुनावी माहौल में इस तरह के आरोपों और बयानों से प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल की संभावना बढ़ सकती है। बघेल के खिलाफ इस तरह की तीखी आलोचना खासकर चुनावी माहौल में राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री बघेल के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पांडे ने पार्टी की नीतियों को लेकर आलोचना की है। इसके अलावा भाजपा के नेताओं का ये बयान राज्य में कांग्रेस के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती अब पेश कर सकता है। अब देखने की बात ये होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस पर जवाब देती है और क्या ये बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।